भविष्यवाणी की पढ़ाई में अजीज़ों आप सबका एक बार फिर मैं दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि आप परमेश्वर की ये सच्चाइयों को अपने दिल में जगह दे रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जैसे बाइबल कहती है हमें थिस्सलुनीकियों की किताब में अजीज़ों की हमें सिर्फ सच्चाई का ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें सच्चाई के लिए परमेश्वर से एक प्रेम भी स्वीकारने की ज़रूरत है। मेरी यही प्रार्थना रहेगी अजीज़ों कि आप इन सच्चाइयों से गहरा प्रेम करना सीखें और परमेश्वर इतना प्रेम दे आपको अपनी मौजूदगी से ताकि आप सबको ये सच्चाइयाँ साझा करने की एक गहरी चाह रखें। आज की पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है मसीह की दुल्हन। ऐसे यह एक बहुत अहम पाठ है और आइए जब हम मसीह की इस दुल्हन की चर्चा करते हैं तो आइए उसी परमेश्वर से विनती करते हैं कि वो हमारी इस पाठ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हैं प्यारे प्रभु कि आप बार बार हमें इस प्रकार एकत्रित करते हैं, अपने वचन से तृप्त करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं प्रभु, और हमें आश्वस्त करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा जीवित सामर्थी परमेश्वर है। धन्यवाद हैं प्रभु, एक बार फिर आपने इस भविष्यवाणी की सच्चाई को हमारे सामने रखा है और आप चाहते हैं प्रभु कि हम इस सच्चाई से तृप्त होकर, इस सच्चाई से हमारा जीवन बहाल हो ताकि हम दुनिया भर में आपकी सच्चाई को फैला सकें और बहुत से लोग प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो पाएं। प्रभु, आपने अपने वचन में स्पष्ट कहा है कि आप नहीं चाहते कि किसी का भी विनाश हो, बल्कि आप चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पश्चातापी रूप से आपकी ओर मन फिराव करता हुआ नजर आए। तो विनती है प्रभु, कृपया करके हमारी अगुवाई कीजिएगा। पाप के हर दाग धब्बे कलंक को कृपया करके प्रभु हमारे जीवन से दूर कीजिएगा ताकि हम पूर्ण रूप से आपको ग्रहण करने वाले बन पाएं, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम धन्यवादी और विश्वास समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आपका स्वागत अजीजों। आइए आज के शीर्षक में शुरुआत करते हैं मसीह की दुल्हन। कहानी हमें ले चलती है उस पहले राजा की किताब में। शाही न्याय कक्ष में एक सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें राजा सुलेमान पर टिकी हुई थी। उनके सेवकों को आश्चर्य हुआ कि ये युवा सम्राट इस पेचीदा मामले को कैसे सुलझाएंगे। शायद आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या था। असल में दो माताएं एक कमरा साझा कर रही थीं और प्रत्येक ने लगभग एक ही समय में एक शिशु लड़के को जन्म दिया। रात के दौरान माताएं सो रही थीं और एक माता गलती से पलटकर वह अपने बेटे को दबा दिया उन्होंने और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। जब वह सुबह उठी और देखा कि उनका बच्चा ठंडा पड़ा हुआ था और अभी भी वो दूसरी महिला जो थी, जो कमरे के उस पार थी, उनके साथ उनका बेटा जो था वो सो रहा था, वह चुपचाप से वहां गई और उनका बेटा उठाकर, उनका जीवित बेटा उठाकर अपना मृत बेटा उनकी जगह रखकर वह वापस आ गई। आखिरकार जब इस माता की आंखें खुली तो उन्होंने देखा और दुख से विलाप करने लगी। लेकिन उन्होंने जब उस शिशु को जांचा तो उन्हें जल्दी पता चला कि ये उनका बच्चा नहीं था। कमरे के उस पार उन्होंने उस दूसरी महिला को देखा और देखा वो किस प्रकार अपने बच्चे को शायद गले से लगाकर पकड़कर बैठी हुई थी। अब दोनों स्त्रियां जीवित शिशु को अपने पास लेने के लिए राजा के सामने खड़ी हो गई। एक ने चिल्लाकर कहा, यह बच्चा मेरा है। लेकिन दूसरे ने विरोध किया, नहीं, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा था। राजा कैसे निर्धारित करता है चीजों, कैसे निर्धारित करता कि इन दोनों में से इस बच्चे की सच्ची मां कौन थी? सुलेमान ने उनकी बहस को बाधित किया और एक पहरेदार से कहा कि वह तलवार ले आए और इस जीवित शिशु को दो भाग में बांट दे। पहले तो शायद सिपाही ने सोचा होगा शायद राजा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसने ध्यान दिया कि सुलेमान मजाक नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी तेज चमचमाती हुई तलवार खींची और बच्चे को गोद में लिए महिला की ओर बढ़ा। अचानक सच्ची मां ने खुद को राजा के चरणों में फेंक दिया और विनती की कि हे राजा, बच्चा उसी को दे दे, लेकिन कृपया करके मेरे इस बच्चे को आप मत मारना। दूसरी औरत कहने लगी, ये ना तो मेरा और ना ही आपका, बल्कि इसे बांट लेते हैं। अब सुलेमान निसंदेह जानता था कि सच्ची मां इन दोनों में से कौन सी थी। इसलिए यदि आप भविष्यवाणी की पढ़ाई में देखें तो एक स्त्री एक कलीसिया का प्रतीक है। यह सच्चाई आप यिर्मयाह की 6:2 में भी देख सकते हैं। अंतिम दिनों में भी अजीजों इतनी सारी कलीसियाएं हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि हम सच्ची हैं, हम सच्ची हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अंतिम दिनों की कलीसिया वही है जिसके पास वह जीवित पुत्र प्रभु यीशु है, जिसकी सच्चाई पर वो कलीसिया चल रही है।
नकली कलीसिया और सच्ची कलीसिया, इन दोनों में अंतर किस प्रकार किया जाएगा? ऐसी सच्चाई तो यह है कि हमें भी उसी औजार का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस औजार का इस्तेमाल सुलेमान ने किया था। जैसे सुलेमान ने उस सिपाही से कहा था कि उस तलवार को लेकर आए, बाइबल हमें बताती है इब्रानियों की 4:12 में आप पढ़ सकते हैं कि उस वचन की 2 धारी तलवार का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम जान पाएं कि सच्ची कलीसिया कौन सी है और झूठी कलीसिया कौन सी है। आइए एक कहानी आपके सामने रखता हूं। यह कहानी है ऑक्टेवियस, एक जहाज की। 1775 में ऑक्टेवियस नामक एक जहाज, जो एक अंग्रेजी व्यापारिक जहाज था, इसकी खोज की गई। ये पाया गया, ये भटक गया था, खो गया था, और इसकी खोज की गई वेलर हेरल्ड के द्वारा, जिसने उत्तरी आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड के पश्चिम में हिमखंडों के बीच इसे बहता हुआ पाया। ये जहाज जब पाया गया तो जो वेलर हेरल्ड थे, इनके साथ जो 5 सदस्यीय जो इनकी टीम थी, जब ये आखिरकार ऑक्टावियस जहाज पर चढ़े तो उन्होंने 28 लोगों के उस पूरे दल को पाया। लेकिन जब उन्होंने उनको देखा तो वो देखा कि वे मृत थे। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि वह जहां कहीं भी थे वहां पर जमे हुए पाए गए थे, लगभग पूरी तरह से ये सुरक्षित थे। जब तक ये कप्तान तक पहुंचे तो देखा कि कप्तान लॉग बुक में अपनी अंतिम एंट्री कर रहे थे, और कप्तान ने अपने हाथों में कलम को पकड़ रखा था। कप्तान ने अपने हाथों में कलम को पकड़ रखा था, और वो कलम भी जमा हुआ था उनके हाथ में। वे अपनी आखिरी एंट्री वहीं कर रहे थे और उनके हाथ में वो कलम जमा हुआ पाया गया। उन्होंने ध्यान दिया कि ऑक्टावियस जो था 1761 में इंग्लैंड को छोड़कर अपनी उस गंतव्य की ओर उसने रास्ता तय किया। अगले वर्ष वह सफलतापूर्वक अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा। कप्तान ने लेकिन फिर एक ऐसा रास्ता चुना, वापसी के समय कप्तान ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई जानता नहीं था अच्छे से। एक तरीके से वो खिलवाड़ कर रहे थे इतने सारे लोगों की जिंदगियों के साथ। वह उस नॉर्थ वेस्ट मार्ग को उन्होंने चुना, और इस मार्ग से जब वह वापसी कर रहे थे तो अलास्का के उत्तर में समुद्री बर्फ में इस जहाज को उन्होंने फंसा दिया। जब कप्तान वापसी कर रहे थे तो कप्तान ने एक ऐसा मार्ग चुना जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते थे। एक तरीके से वह जुआ खेल रहे थे इतने लोगों की जीवन के साथ। और हम देखते हैं कि इस मार्ग को चुनने के द्वारा जब उन्होंने निर्णय लिया तो आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम उसका यह था कि उनका जहाज उस समुद्री बर्फ में, अलास्का के उत्तरी दिशा में एक समुद्री बर्फ में यह जहाज जो है फंस गया। विडंबना यह है कि ऑक्टावियस के जितने भी लोग उस पर सवार थे ये सब मृत थे, और इस मृत की स्थिति में उन्होंने उस मार्ग को पार किया जिस मार्ग से ये जाने की इच्छा कर रहे थे। ऐसो चालक दल सभी पाए गए। कुछ अपने झूले में, कुछ अपने कैबिन में सो रहे थे, लेकिन बर्फ से बिल्कुल अब जमे हुए थे। अविश्वसनीय रूप से जब उन्होंने देखा कि लॉग बुक में दर्ज जो अंतिम तिथि, जो अंतिम एंट्री जो उसमें की गई थी उस कप्तान के द्वारा, उन्होंने उस एंट्री के द्वारा पता करा, ध्यान से सुनेगा, कि ये जहाज 13 वर्षों से बर्फ के टुकड़ों के बीच घूम रहा था, तैर रहा था। यकीनन इसे देखा जाए तो ये एक बहती हुई कब्र थी, एक जमा हुआ दल जो इसका संचालन कर रहा था। यदि आप कहें तो एक बहती हुई कब्र, एक जमे हुए दल द्वारा संचालित है। जो सच्चाई तो ये है कि ये कहानी आज हमसे कुछ इतनी कोई अपरिचित कहानी नहीं है। आज की कई कलीसियाएं कुछ ऐसी ही हैं। हर कोई उस ठंडे जहाज की तरह फंसा हुआ है और एक राह चुनी हुई है जो उन्हें कहीं नहीं लेकर जा रही, सच्चाई की ओर तो बिल्कुल नहीं लेकर जा रही। और हमें पता है चीज़ों कि जो मार्ग आपको सच्चाई की ओर नहीं लेकर जा रहा, वो मार्ग आपको निश्चित रूप से मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। मत्ती की 24:11 से 14 में हमें बाइबल बताती है कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा अजीजों। और राज्य का यीशु समाचार परमेश्वर कहते हैं कि सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अजीजों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु की उस सच्ची कलीसिया के बारे में जानें। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस दुल्हन के बारे में बहुत गहराई से जानें, और आज हम इसकी गहराई से पढ़ाई करने जा रहे हैं अजीजों।
इसी के साथ अजीजों, आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज की हमारी अध्ययन संदर्शिका, जिसका शीर्षक है मसीह की दुल्हन, जिसकी गहराई से आज हम चर्चा कर रहे हैं, गहराई से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अजीजों, ये अध्ययन संदर्शिका आज आपकी हो सकती है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, यदि आप उस नंबर को अभी कॉल करें तो ये अध्ययन संदर्शिका निःशुल्क आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। वहां एक वेबसाइट का भी वर्णन है, उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और ये मुफ्त आप तक पहुंचा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं अजीजों कि आप इस ऑफर का फायदा उठाएंगे और बहुतों तक ये सच्चाई पहुंचाने वाले बन पाएंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं परमेश्वर की उस पुकार को। परमेश्वर कह रहे हैं हमें इफिसियों की 6:16 में कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमें सच्चाई की परख इस तलवार के द्वारा करनी चाहिए, ठीक जैसे सुलेमान ने सच्चाई को जानने के लिए उस तलवार को पुकार दी। इसी के साथ हमारा पहला सवाल पूछा जाता है कि प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की सच्ची कलीसिया का वर्णन कैसे करता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो वहां सच्ची कलीसिया का वर्णन कैसे किया जाता है। ये एक बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी है, मेरे साथ पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य की 12:1 में बाइबल कहती है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी, चंद्रमा उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। गौर कीजिए, दूसरी आयत बताती है वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। बाइबल आगे बताती है कि वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ऐसो ये एक बहुत ही अहम भविष्यवाणी है बाइबल में। बाइबल की भविष्यवाणी में यदि आप गौर करें तो परमेश्वर की कलीसिया को एक शुद्ध स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यिर्मयाह की 6:2 में इसका वर्णन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रकाशित वाक्य की 12 में यह स्त्री, यदि आपने गौर किया हो तो यह सूर्य, चंद्रमा और सितारों से सुसज्जित है। परमेश्वर की सृष्टि का यह प्राकृतिक प्रकाश इस स्त्री पर पाया जाता है। परमेश्वर की सृष्टि का यह प्राकृतिक प्रकाश आप देख सकते हैं इस स्त्री को घेरे हुए है। प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया से कहा था कि आप जगत की ज्योति हैं। मत्ती की 5:14 में आप पढ़ सकते हैं। यदि आप गौर करें तो सूर्य जो है ये प्रभु यीशु के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सच्चाई या भजन संहिता की 84 और उसके 11 पद में पढ़ सकते हैं। मलाकी की 4:2 में भी इस बात की पुष्टि होती है, जहां प्रभु यीशु को उस पवित्रता का सूर्य कहलाया जाता है। आप देखते हैं कि इस महिला ने, ये स्त्री, ये कलीसिया जो है ये प्रभु यीशु से ढकी हुई है। इसने प्रभु यीशु के उस लिबास को, प्रभु यीशु को स्वीकारा हुआ है। इसी के साथ यदि आप देखें तो उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है। और यदि आप देखें, और आप जानते होंगे कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। पर आप शायद सोच रहे हैं लेकिन चंद्रमा तो उज्ज्वलित होता है रात को। हाँ, लेकिन चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चांद की रोशनी उसे सूरज से प्राप्त होती है। यदि सूर्य प्रभु यीशु का प्रतिनिधित्व करता है तो फिर यह चंद्रमा क्या है? यदि आप गौर करें तो पुराने नियम की यह बलिदान प्रणाली, परमेश्वर का वचन, ये वचन हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करता है? उस प्रभु यीशु की ओर। बल्कि हमने हमारे पवित्र स्थान की पढ़ाई में पढ़ा कि ये वचन ही प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु ही वो वचन है जो अनादि काल से हैं, जो देहधारी हुए और हमारे बीच आए। तो हम देखते हैं चीजों की बलिदान प्रणाली के प्रकार और उसकी छायाओं का प्रतिनिधित्व जो है इस चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। अजीजों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक चंद्रमा अपनी सारी रोशनी सूरज की ओर लेता है, उसका सबका ध्यान सूरज की ओर ही आकर्षित हो रहा है। उसी प्रकार से ये बलिदान के विषय में पुराने नियम में जो हमें गहराई बताई जाती है, ये वचन देखिए उस चंद्रमा की तरह हमारा ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यदि आप आगे पढ़ें तो आपने देखा है कि उसके सिर पर, उस स्त्री के सिर पर 12 सितारों का एक ताज है। आप सोच रहे होंगे कि ये 12 तारे जो है ये किसका प्रतीक करते हैं? सच्चाई तो यह चीजों की 12 तारे ये प्रभु की कलीसिया का प्रतीक है। पुराने नियम में आप देखते हैं कि 12 गोत्र थे। नए नियम में आप देखते हैं कि 12 प्रेरित थे।
यदि आपको यूसुफ की कहानी याद हो तो यूसुफ एक स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में यूसुफ बताते हैं, जब वो स्वप्न देखते हैं और अपने भाइयों को बताते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं, तो वह कहते हैं कि मैंने 11 तारों को मेरे सामने झुकते हुए देखा। तो देखिए यूसुफ और उसके बाकी के भाई और यूसुफ वर्णन करते हैं कि मैंने उन 11 तारों को मेरे सामने झुकते हुए देखा। शायद आप पूछ रहे हैं 12वां तारा कहाँ है? यूसुफ खुद वो 12वां तारा है। तो हम देखते हैं अजीजों कि इस स्त्री के सिर पर इन 12 तारों का एक मुकुट है, जो परमेश्वर की पुराने नियम की कलीसिया और नए नियम की कलीसिया, 12 गोत्र और 12 प्रेरित को जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। ये 12 तारों का ताज, लोहे के राजदंड से सब जातियों पर शासन करने वाला ये हमारा प्रभु यीशु है। भजन संहिता की 2 उसकी 7 से 9 आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की 19 की 13 से 16 आप पढ़ सकते हैं। ये इसी सच्चाई को और ऊंचा उठाती है हमारे सामने। दूसरा सवाल पूछा जाता है अजीजों हमारे सामने कि प्रकाशित वाक्य की 12 में ये जो बड़ा अजगर है ये कौन है और वह क्या करने की कोशिश करता है? बाइबल बताती है हमें प्रकाशित वाक्य की 12 की 9 में कि वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अजीजों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह अजगर उस शैतान को दर्शाता है। बाइबल आगे बताती है प्रकाशित वाक्य की 12 की 4 में कि वह अजगर उस स्त्री के सामने जो बच्चा जनने को थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को वह निगल जाए। जी हाँ अजीजों, अजगर शैतान है जो प्रभु यीशु के जन्म के समय उस बुतप्रस्त रोमन साम्राज्य के माध्यम से काम कर रहा था। शैतान ने रोम के अधीन एक शासक हेरोदेस को बेथलेहम में सभी शिशुओं को मारने का आदेश उसके द्वारा दिया और जिसमें प्रभु यीशु को भी वह शामिल करने का पूरा प्रयास कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं और हम जानते हैं कि वो इस कोशिश में सफल नहीं हुआ। अगला सवाल पूछा जाता है फिर अजीजों कि जब शैतान यीशु को नष्ट करने में विफल हो जाता है उसके बाद क्या होता है? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 12 की 5 में कि उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। आप सच्चाई बहुत अच्छे से जानते हैं चीजों कि प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन पर वह पहुंचा दिए गए, वहां विराजमान हुए। प्रेरितों के काम में उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 11 आयत आप पढ़ सकते हैं इस विषय में। और एक ऐसी जगह परमेश्वर का वो सिंहासन जहां पर इस शैतान की पहुंच बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल पूछा जाता है चीजों कि यीशु को स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद शैतान ने फिर कलीसिया के साथ क्या किया? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 12 की 13 में कि जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं तो उस स्त्री को जिसने बेटा जना था उस शैतान ने क्या किया अजीजों? सताया। जब शैतान यीशु पर अपनी घृणा ना निकाल सका तो उसने कलीसिया के खिलाफ अपने क्रोध को मोड़कर यीशु को चोट पहुंचाने का फैसला किया और पूरा प्रयास किया। और सच्चाई तो यह अजीजों कि एक अंधकार का दौर जहां पर बहुत से मसीही लोगों को सताया गया, शेरों के सामने फेंका गया, बहुत बुरा अत्याचार इन लोगों के साथ हुआ, लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान परमेश्वर के लिए दे दी। सवाल पूछा जाता है चीजों कि उस उत्पीड़न के इस भयानक काल के दौरान स्त्री फिर कहां गई? प्रभु की यह कलीसिया कहां गई? यह कितने समय तक चलता रहा? बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 12 की 6 में कि वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। ध्यान दीजिएगा, 1260 दिन तक पाली जाए। ये जरूरी है जानना चीजों क्योंकि हमने भविष्यवाणी की पढ़ाई में यह देखा है किस प्रकार एक दिन जो है भविष्यवाणी का दिन एक साल को दर्शाता है। इस प्रकार जब हम देखते हैं 1260 दिन तो भविष्यवाणी की पढ़ाई में हम देख रहे हैं उन 1260 वर्षों के बारे में। ये मेरी कोई काल्पनिक बात नहीं है अजीजों, इतिहास इस बात का गवाह है। आप जानते हैं कि अंधकार का एक दौर था जो 538 से शुरू हुआ और 1798 तक इस अंधकार का दौर रहा जहां रोमी कलीसिया के द्वारा अंधकार का दौर इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वचन लोगों से छीना गया, बल्कि लोगों को इजाजत नहीं थी वचन पढ़ने की, बल्कि कलीसिया के द्वारा तो यह भी आदेश दिया गया कि यदि कोई बाइबल का अध्ययन करता हुआ पाया जाएगा तो उसे मृत्यु दंड सुनाया जाएगा।
रोमी कलीसिया के मुताबिक जो आज आप और मैं कर रहे हैं, यदि ये हम उस अंधकार में करते हुए पाए जाते तो हम सबको मृत्यु दंड सुनाया जाता। 1260 वर्षों के ये उत्पीड़न का दौर था जहां पर बहुत से लोगों ने सताव सहा। स्त्री जो परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाता है, यह अपने शत्रुओं से छिपने के लिए उस जंगल में गई, उस पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों में भाग गई। यहां एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्य है अजीजों कि अंधकार के युग के दौरान लोगों का बहुत बुरे तरीके से सताव हुआ। परमेश्वर के लोग धार्मिक स्वतंत्रता और पोप अधीन रोम के उत्पीड़न से सुरक्षा पाने के लिए अमेरिका के तटों सहित गुफाओं और पृथ्वी के एकांत स्थानों में भाग गए। बाइबल की भविष्यवाणी में हम देखते हैं अजीजों कि ये 1260 दिन, जो बाइबल में आप देखेंगे कि 42 महीने या 3.5 साल के रूप में भी वर्णित हैं, ये 1260 दिन या 1260 साल के भयानक उत्पीड़न की अवधि को संदर्भित करता है ये दौर अजीजों। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे दी, प्रभु में विश्वास बरकरार रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हुए। ऐसो इस समय के दौरान परमेश्वर की कलीसिया जीवित थी, लेकिन एक आधिकारिक, एक दृश्य संगठन के रूप में अभी दूसरों के द्वारा पहचानी नहीं जा रही थी। हम देखते हैं चीजों कि इस दौरान, इस 1260 वर्षों के दौरान, जो 538 से 1798 तक का दौर था, हम देखते हैं कि इस दौरान चर्च और राज्य, चर्च और सरकार एक संग बन चुके थे और बहुतों पर यह उत्पीड़न, यह सताव आया। इस दौरान सच्ची कलीसिया हम देखते हैं जंगल में पाई गई। प्रभु ने, जैसा बाइबल ने कहा, प्रभु ने उसके लिए एक जगह तैयार की थी और प्रभु ने उसे वहां सुरक्षित रखा। सवाल पूछा जाता है कि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया की पहचान कराने वाले दो अन्य चिन्ह क्या हैं? ये बहुत जरूरी है जीजों। सच्ची कलीसिया की पहचान करने के लिए बाइबल हमें दो बहुत अहम चिन्ह देती है। आइए साथ पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की 12:17 कहती है कि अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, वह उनसे लड़ने को गया। जो परमेश्वर की ये शेष कलीसिया, जिसमें वह अपने सभी लोगों को बुला रहा है, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, जैसे बाइबल कहती है, वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। ऐसे ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं नहीं, परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाएं, जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञाएं शामिल है, ना कि केवल 8 या 9 आज्ञाएं। परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाएं उसमें शामिल हैं। प्रभु के अंतिम सच्चे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए पाए जाते हैं, ना कि उन आज्ञाओं को ठुकराते हुए पाए जाते हैं। इसमें बाइबल यह भी कहती है कि इसमें वह यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। बाइबल, यदि आप प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो बाइबल बताती है कि ये गवाही, ये यीशु की गवाही, वो भविष्यवाणी की आत्मा है, वो भविष्यवाणी की भेंट है जो प्रभु यीशु ने अपने उस शेष कलीसिया को दी है। आप ध्यान देंगे, मैं बार बार आपसे इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि परमेश्वर अपने अंतिम समय की कलीसिया को शेष नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि ये मेरी वो शेष कलीसिया है। क्योंकि इसे शेष इसलिए कहा जाता है जीजों, क्योंकि यह सिद्धांत और विशेषताओं में उस प्रेरितों के दौर की कलीसिया के समान है। जैसे प्रेरितों के दौर में कलीसिया ने सच्चाई को दृढ़ पकड़ा हुआ था, अंतिम दौर में एक बार फिर एक वैसी ही कलीसिया, पवित्र आत्मा से भरपूर एक कलीसिया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है और परमेश्वर की उस भविष्यवाणी की भेंट जो उसे दी गई है परमेश्वर के द्वारा, ये एक शेष कलीसिया है जो परमेश्वर के लिए अंतिम दौर में खड़ी हुई पाई जाएगी। बाइबल बताती है अजीजों, मलाकी की 4 और 5 में कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था को स्मरण रखो, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ये एक बहुत अहम आयत है। अंतिम दौर में हम देखते हैं कि जिस प्रकार एलिया नबी दुष्टता के बीच सच्चाई के साथ खड़ा रहा, वचन को बढ़ोतरी देता रहा, सबका ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित करता रहा, बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दौर में प्रभु एक एलिया नबी को दोबारा खड़ा करेंगे। ये एलिया नबी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो एलिया की तरह अंतिम दौर में परमेश्वर की सच्चाई के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होंगे। उन्हें अपनी जीवन की परवाह नहीं होगी, उन्हें अपनी जान बचाने की परवाह नहीं रहेगी। वो केवल परमेश्वर को दूसरों के सामने ऊंचा उठाकर
पेश करना चाहते हैं। यदि आप इस एलिया से वाकिफ होना चाहते हैं, यदि आप इन सच्चे लोगों को जानना चाहते हैं अजीजों, तो बाइबल हमें बताती है कि सत्य को परमेश्वर के वचन से ही पाया जाता है। अजीजों, सच्ची कलीसिया वही है, प्रभु की वो अंतिम शेष कलीसिया वही है, प्रभु के चुनिंदा लोग वही हैं जो प्रभु के संपूर्ण वचन के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आइए, अगला सवाल पूछा जाता है, प्रभु यीशु के अनुसार हम उसके लिए अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? बाइबल इस सवाल का जवाब देती है। पढ़िएगा मेरे साथ, यूहन्ना की 14:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। ऐसो ये कोई चुनौती नहीं है, ये प्रभु का वायदा है कि यदि आप मुझसे प्रेम रखेंगे तो आप मेरी आज्ञाओं को मान पाएंगे। अद्भुत बात यह है कि पहले यूहन्ना की 4:8 यदि आप पढ़ें तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर अपने आप से आपको प्रेम अपने आप में उत्पन्न करने की चुनौती नहीं दे रहे हैं। प्रभु बल्कि ये कह रहे हैं, यदि आप परमेश्वर जो प्रेम है उसे निमंत्रण देंगे आज, तो वो आपको अपनी आज्ञाओं को मानने की सामर्थ, हिम्मत और साहस देगा। अजीजों, आपको केवल उसे अपने जीवन में पुकारने का एक निमंत्रण देना होगा। पहले यूहन्ना की 5:3 कहती है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु आपकी सामर्थ की मांग नहीं कर रहे हैं, वह अपनी सामर्थ से आपको तृप्त करना चाहते हैं। फिलिपियों की 2:13 में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु स्वयं आप में आकर, यूहन्ना की 15 में जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आप में बना रहकर आप में बहुत फल सकूंगा। ऐसे हमारी शुरुआती कहानी में सुलेमान सच्ची मां को उसके प्यार के सच्चे प्रदर्शन से पहचानने में सक्षम हुआ। उसी तरह से परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को भी उसके बलिदानात्मक प्रेम और उसकी आज्ञाओं को मानने की इच्छा से पहचाना जाएगा। क्या आप उस कलीसिया का भाग होना चाहेंगे? हमारा अगला सवाल, परमेश्वर की अंत समय की कलीसिया कौन से 3 स्वर्गदूतीय उपदेशों का प्रचार करेगी? ये बहुत अहम संदेश है जो आज बहुत सी दुनिया इससे पूर्ण रूप से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, और प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के लोग ये सच्ची संदेशों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। आइए ये 3 स्वर्गदूतीय उपदेशों की ओर अपना ध्यान लेकर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की 14:7 से शुरुआत होती है कि कहा जाता है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। एक पुकार दी जा रही है अजीजों, एक पुकार जहां परमेश्वर पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आओ हम परमेश्वर का भय सीखें, परमेश्वर का भय मानना सीखें, उसकी महिमा करना सीखें। क्यों? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। जैसा हमने अभी पिछले पाठ में पढ़ा था उस न्याय के दौर के बारे में। उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। क्या आपने ध्यान दिया है कि ऐसे शब्द हमने पहले बाइबल में कहां पढ़े हैं? परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। यदि आप इन शब्दों पर गौर करें तो ये शब्द सीधे रूप से निर्गमन की 20 उस चौथी आज्ञा से लिए गए हैं। उस चौथी आज्ञा जब परमेश्वर उस 7वें दिन का वर्णन करते हैं, उस 7वें दिन की पवित्रता को एक बार फिर अपने लोगों के सामने पेश करते हैं। ये शब्द ठीक वहीं से उठाए गए हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें उसकी आराधना, उसकी सही आराधना करनी सीखनी चाहिए, जैसा उसके वचन के मुताबिक है, अपनी मनगढ़ंत तरीके से नहीं, किसी मनुष्य की परंपरा पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें परमेश्वर की आराधना करनी सीखनी चाहिए।
ये 3 स्वर्गदूतीय कथन उन 3 अत्य आवश्यक संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया प्रभु यीशु के लौटने से पहले इनका प्रचार कर रही होगी। इन संदेशों का आगे देखते हैं हम। वो दूसरा संदेश हमें बताता है प्रकाशित वाक्य की 14:8 में। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। बाबुल, आइए इसके विषय में थोड़ी देर देखते हैं। यशायाह की 13:19 और 20 में लिखा है, बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। अब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी ना बसेगा और युग युग उसमें कोई वास ना करेगा। जिसमें एक भविष्यवाणी थी। बाबुल की दुष्टता, झूठी सीख के द्वारा इसने बहुतों को परमेश्वर से दूर किया था, बहुतों को परमेश्वर की सच्चाई से बेदखल किया था। और परमेश्वर ये भविष्यवाणी करते हैं कि वह कभी दोबारा ना बसेगा, युग युग उसमें कोई वास ना करेगा। बाइबल आगे बताती है यशायाह की 13:20 और 21 में, अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और ना चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। सुनिएगा अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 14:9 और 20 आयत में लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है उसे पिएगा। ये 3 अत्य आवश्यक संदेश परमेश्वर की कलीसिया दुनिया भर में फैला रही होगी। ये चेतावनी दे रही होगी कि आइए हम पशु उसकी पूजा ना करें, अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ना लें। यदि हम लेंगे अजीजों, तो ये भयानक चेतावनी दी जा रही है कि परमेश्वर की प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है उसे हमें पीना पड़ेगा। अगला सवाल पूछा जाता है अजीजों कि परमेश्वर की कलीसिया इन संदेशों का प्रचार किसके लिए करेगी। बाइबल जवाब देती है प्रकाशित वाक्य की 14:6 में, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। किसको यह संदेश दिया जाएगा? हर एक जाति, हर कुल, हर भाषा और लोगों को सुनाने के लिए यह एक सनातन सुसमाचार है जो पूरी पृथ्वी को यह संदेश दिया जाना बहुत जरूरी है। अगला सवाल उठता है, अपनी अंत समय की कलीसिया की सकारात्मक पहचान में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में हमें क्या विशेष विवरण दिए हैं। आइए सुनते हैं अजीजों। पहली पहचान प्रकाशित वाक्य की 12:6 और उसकी 13 से 17 आयत में हम देखते हैं कि 1798 में जंगल से उभरने के बाद, आप पूछ रहे शायद 1798 क्यों, तो आपको याद दिला दूं, 1798 वो 1260 वर्षों के अंत का दौर था। और जब ये रोमी कलीसिया का जो उपद्रव का ये दौर था, रोमी कलीसिया के महान शासन का ये दौर था, जब ये 1798 में आकर अंत हुआ, तो कलीसिया जो जंगल में जा छिपी थी वह 1798 में जंगल से उभरने के बाद वह दिखाई देगी और अपना काम करेगी। ये पहली पहचान। प्रकाशित वाक्य की 12:17 हमें उस सच्ची कलीसिया की पहचान देती है कि यह वही सत्य सिखाएगी जो प्रेरितों ने सिखाए और इसकी सभी शिक्षाएं बाइबल से सहमत होंगी। ये अपनी बनाई हुई किसी मनुष्य की परंपरा को प्राथमिकता नहीं देगी, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देगी। हमें आगे बताया जाता है प्रकाशित वाक्य की 12:17 में कि यह सच्ची कलीसिया बाइबल सब्बत सहित 10 आज्ञाओं का पालन करेगी, किसी भी आज्ञा को बेकार नहीं करेगी, किसी भी आज्ञा को बेदखल करने का प्रयास नहीं करेगी ये सच्ची कलीसिया। प्रकाशित वाक्य की 12:17 और प्रकाशित वाक्य की 19:10 हमें बताती है कि इस कलीसिया के पास भविष्यवाणी की आत्मा भी होगी। प्रकाशित वाक्य की 14:6 से 14 में बाइबल बताती है कि यह कलीसिया ऊंचे स्वर में परमेश्वर के 3 अंत समय के संदेश की घोषणा करती हुई पाई जाएगी। इसलिए प्रकाशित वाक्य की 14:6 में हमें बताया गया कि यह कलीसिया एक विश्वव्यापी आंदोलन होगा। इसी के साथ प्रकाशित वाक्य की 14:6 ने हमें यह भी बताया कि यह सनातन सुसमाचार की शिक्षा देगी ये कलीसिया, जो ये है कि उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही संभव है। यदि आज आप दुनिया में देखें
तो बहुत से प्रेमी मसीही हमारे भाई बहन हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी कलीसियाओं में हैं जो इन प्रभु के दिए हुए पहचान चिन्ह के मुताबिक उनकी कलीसियाएं नहीं चल रही हैं। और सच्चाई ये है अजीजों कि यदि प्रभु की एक सच्ची कलीसिया है तो उसे इन सारे पहचान चिन्हों पर खरा उतरना होगा। यदि वो इन हर एक पहचान पर यदि एक भी चिन्ह से चूक जाए तो वो प्रभु की वो सच्ची कलीसिया नहीं होगी। तो सवाल फिर पूछा जाता है कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई कलीसिया है जो प्रभु के पूर्ण वचन को स्वीकारती है और उसको दुनिया के सामने पेश करती है? अगला सवाल, यीशु आपको ये 7 भविष्य सूचक बिंदुएं देते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि जाओ और मेरी कलीसिया को ढूंढो। वह आपकी खोज के संदर्भ में आपसे क्या प्रतिज्ञा करते हैं? क्या हमें अपने ही प्रयास में, अपनी ही ताकत में ये सब कुछ करना पड़ेगा, या परमेश्वर ने हमारी मदद करने का वायदा किया है? बिल्कुल किया है अजीजों। लूका की 11:9 में परमेश्वर कहते हैं, यदि आप ढूंढोगे तो आप पाओगे। जी हाँ अजीजों, यदि हम इस 2-धारी तलवार का प्रयोग करेंगे सच्चाई का पता करने में, यदि हम प्रभु की इस वचन की गहराई में जाएंगे, मनुष्य की ओर नहीं देखेंगे, यदि आप परमेश्वर की ओर उसके वचन के द्वारा देखेंगे, तो परमेश्वर पूर्ण रूप से, जैसा उन्होंने वायदा दिया है कि यदि आप ढूंढेंगे तो आप यकीनन पाएंगे। अगला सवाल उठता है कि दुनिया में कितनी कलीसियाएं संबंधित संगठन इन 7 बिंदुओं पर खरे उतरेंगे? सवाल एक बार फिर अजीजों कि दुनिया में कितने कलीसिया संबंधित संगठन इन 7 बिंदुओं पर खरे उतरते हैं? बाइबल जवाब देती है अजीजों इफिसियों की 4:5 में कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। अजीजों, पूरी दुनिया में केवल एक ही कलीसिया है और आप इसकी परख कर सकते हैं। केवल एक ही कलीसिया है जो इन सभी विशिष्टताओं पर सटीक बैठती है, और अजीजों वो कलीसिया है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया। अजीजों, ये वही कलीसिया है जो आपके सामने भविष्यवाणी की पढ़ाई पेश कर रही है। ये एक ऐसी कलीसिया अजीजों जो आज और अभी पूरी दुनिया में प्रकाशित वाक्य की 14 के वो 3 स्वर्गदूतीय संदेश, इनका प्रचार पूरी दुनिया में कर रही है और लाखों की संख्या में लोग प्रभु की सच्चाई को स्वीकार रहे हैं। क्या आप भी उस सच्चाई को स्वीकारना चाहते हैं? अगला सवाल सुनिएगा। कई संप्रदाय स्वयं को मसीही कहते हैं, क्या यह उन्हें परमेश्वर की सच्ची कलीसिया बनाता है? सिर्फ यह कह देना कि हम प्रभु मसीही के हैं और हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, सिर्फ ये कह देना लेकिन उसके वचन को ठुकराना, क्या ये हमें एक सच्ची कलीसिया बना देता है? प्रभु यीशु के शब्द सुनिएगा यशायाह की 4:1 में, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई को दूर कर। क्या आपने गौर किया? यदि आप गौर से बाइबल में पढ़े चीजों, तो रोटी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। यूहन्ना की 6:35 आप देख सकते हैं, यूहन्ना की 6:51 और 52 और 63 आप देख सकते हैं। रोटी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और वस्त्र धार्मिकता का प्रतीक है, जैसे प्रकाशित वाक्य की 19:8 में आप पढ़ सकते हैं। अजीजों, इस भविष्यवाणी में हमें बताया जाता है कि 7 स्त्रियां अपनी ही रोटी खाना चाहती हैं। अपनी ही बनाई गई रोटी क्या है? परमेश्वर वचन को अगर दर्शाती है तो इन्हें अपनी ही रोटी चाहिए, अपना ही वचन चाहिए, अपनी ही सच्चाई चाहिए। ये अपने ही वस्त्र पहनना चाहती हैं और वस्त्र धार्मिकता को दर्शाती हैं। ये अपनी ही रची हुई कोई धार्मिकता का लिबास पहनना चाहती हैं। वह प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के बेदाग वस्त्रों को नहीं चाहते। वह केवल प्रभु यीशु का नाम चाहती हैं। उन्हें सिर्फ प्रभु का नाम चाहिए। तो नाम में वह मसीही कहलाना चाहती हैं, लेकिन ना उसका वचन स्वीकारना चाहती हैं, ना उसकी दी हुई पवित्रता स्वीकारना चाहती हैं। शायद इसलिए बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम की 4:12 में आप पढ़ सकते हैं, शायद इसलिए बाइबल कहती है जीजू कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल एक नाम है और वह नाम प्रभु यीशु है। जीजू, हम प्रभु यीशु का यदि नाम स्वीकार रहे हैं, यदि हम प्रार्थना में भी कहते हैं कि हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु का नाम कोई नाम नहीं है जो आप एक जादू के मंत्र की तरह अपने लबों पर लें। जो प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम प्रभु की सच्चाई को स्वीकारते हैं, हम प्रभु की धार्मिकता को स्वीकारते हैं, हम उसके कर्मों को स्वीकार रहे हैं और उसके जीवन को अपने जीवन के साथ मेल रखना चाहते हैं।
उसके जीवन को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये उनका प्रयास है जो प्रभु यीशु का नाम ले रहे हैं। क्या आप भी एक ऐसे सच्चे मसीही बनना चाहेंगे? अगला सवाल उठता है जीजों कि जब एक व्यक्ति को परमेश्वर की सच्ची अंत समय की कलीसिया का पता चलता है तो क्या उस कलीसिया का सदस्य बनना आवश्यक है? क्या मैं सिर्फ काल्पनिक रूप से या मानसिक रूप से यदि मैंने ये मान लिया है कि प्रभु यीशु सच्चे हैं, उनकी एक कलीसिया है, तो क्या ये मानना मेरे लिए काफी नहीं? क्या जरूरी है कि मुझे उस कलीसिया का सदस्य बनना चाहिए? आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम की 2:47 में लिखा है जीजों कि जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन, ध्यान से सुनिएगा, उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता था। आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि प्रेरितों के दौर में भी एक ऐसी कलीसिया थी जो दावा करती थी कि वह परमेश्वर की कलीसिया है, लेकिन दुनिया भर को झूठ सिखा रही थी, परंपराएं सिखा रही थी और उनके ऊपर बोझ डाल रही थी, बजाय इसके कि उन्हें सच्चाई की ओर आकर्षित करे। तो प्रभु को फिर दिन प्रतिदिन जो उद्धार पा रहे थे, जो सच्चाई को गले लगा रहे थे, दिन प्रतिदिन प्रभु उन्हें सच्ची कलीसिया में शामिल कर रहे थे। जी हां अजीजों, परमेश्वर के अंतिम समय की कलीसिया में सदस्यता अनिवार्य है। ध्यान दीजिए अजीजों कि सदस्यता के बारे में परमेश्वर इस प्रश्न का उत्तर कितने स्पष्ट रूप से देते हैं। कुलुस्सियों की 3:15 में आप पढ़ें तो बाइबल बताती है कि हम सब एक देह में बुलाए गए हैं। हम अलग अलग देह के नहीं हो सकते। यदि प्रभु यीशु कलीसिया के अध्यक्ष हैं, कलीसिया के सर हैं, तो एक सिर के 2 शरीर नहीं हो सकते। क्या मैंने गलत तो नहीं कहा? क्या एक सिर के 2 शरीर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कुलुस्सियों की 3:15 में प्रभु यीशु हमें पुकार रहे हैं कि हम सब एक देह में हों। कुलुस्सियों की 1:18 आप पढ़ें और तो बाइबल बताती है कि वह देह प्रभु की कलीसिया है। पहले कुरिन्थियों की 12:13 यदि आप पढ़ें तो बाइबल बताती है कि हम उस देह में बपतिस्मे के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे आज परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करना उतना ही आवश्यक है जितना कि नूह के दिनों में जहाज में प्रवेश करना था। ध्यान से सुना आपने अजीजों, आज परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करना उतना ही आवश्यक है जितना कि नूह के दिनों में जहाज में प्रवेश करना था। यहोवा आज आपसे कह रहे हैं कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। उत्पत्ति की 7:1 प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नूह तू अपने सारे घराने समेत जहाज में चला जा। आज प्रभु आपको भी पुकार रहे हैं, आपसे भी प्रभु ये आदेश दे रहे हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल अजीजों, सवाल पूछा जाता है कि नूह के दिनों में बचाव के कितने तरीके थे? गौर से सुनिएगा। इब्रानियों की 11:7 कहती है, विश्वास ही से नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ऐसो प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके दूसरे आगमन से ठीक पहले का समय नूह के दिनों के समान होगा। लूका की 17:26 में इसकी पुष्टि आप देख सकते हैं। बचने का केवल एक ही मार्ग है अजीजों। जैसा नूह के दिनों में केवल एक ही जहाज था, 2, 4, 5, 10 जहाज नहीं थे, एक ही जहाज था। प्रभु की आज एक ही कलीसिया है। और क्या आपने गौर किया अजीजों, नूह ने यह तय नहीं किया कि वह जहाज में कब जाएगा, परमेश्वर ने तय किया कि नूह जहाज में कब जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसो ये नूह ने तय नहीं किया कि वो और उसका परिवार किस समय जहाज में प्रवेश करेंगे, ये परमेश्वर ने तय किया। परमेश्वर ने पुकार दी कि नूह तू अपने परिवार समेत उस जहाज में जा। ये परमेश्वर का आदेश था। ऐसो ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये परमेश्वर का आदेश था। यदि आप उद्धार चाहते हैं तो आप उस जहाज में प्रवेश करें। और इसका निर्णय परमेश्वर ने लिया। यह नूह ने तय नहीं किया कि वह कौन से समय, आज जाए या अगले हफ्ते जाए या अगले महीने जाए या अगले साल जाए। ऐसो यदि आज सच्चाई आप तक पहुंच रही है, बाइबल बताती है उद्धार का दिन अजीजों आज है, कल परसों या अगले हफ्ते नहीं। यदि प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं तो अजीजों देरी मत कीजिएगा। यह मत सोचिएगा कि मैं कल करूंगा, नहीं आज मैं और दुनिया का लाभ उठा लेता हूं, दुनिया के लुत्फ उठा लेता हूं, मैं अगले महीने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दूंगा, शायद मैं थोड़ी देर और पाप को गले लगा लूं, मैं फिर ठीक अगले समय परमेश्वर को स्वीकार लूंगा। अजीजों हमें यह तय करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो यदि प्रभु आज हमें पुकार रहे हैं तो प्रभु हमें आज आगे कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं। हम देरी नहीं कर सकते अजीजों। अगला सवाल सुनिएगा, क्योंकि दूसरी कलीसियाओं में कई विश्वास योग्य मसीही हैं और क्योंकि परमेश्वर की केवल एक सच्ची शेष कलीसिया है, इन ईमानदार मसीहियों का क्या होगा?
बाइबल बताती है यूहन्ना की 10:16 में कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी अवश्य लाना है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। ऐसो इसलिए मैं आपसे बार बार, जब मैंने आपके सामने अध्ययन संदर्शिका को पेश किया है, मैंने बार बार आपसे यह निमंत्रण दिया है कि इन सच्चाइयों को अपने तक सीमित ना रखिएगा। जो संदेश आप सुन रहे हैं, जो सीख आप प्राप्त कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस मैसेज को ही मेरे को किसी और के सामने रखें। नहीं, यदि आपने सच्चाई प्राप्त की है तो आप खुद इन बाइबल की आयतों को लें और दूसरों तक पहुंचाएं अजीजों, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी अवश्य क्या करना है, लाना है। प्रभु खुद कह रहे हैं कि मुझे उन झूठी कलीसियाओं से, उन झूठी जगहों से उन्हें मुझे बाहर निकालना है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। इसलिए यदि प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं तो क्या आप अपने चरवाहे की पुकार का जवाब देंगे? क्या आप उसे पुकारता तो नहीं छोड़ देंगे? क्या आप उसे विनती करते हुए तो नहीं छोड़ देंगे? यदि वह आज आपको पुकार रहा है तो कृपया करके जीजो देरी मत कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 18 उसकी 2 और 4 में, गिर गया वह बड़ा बाबुल गिर गया, हे मेरे लोगों उसमें से बाहर निकल आओ। ऐसा प्रेम शायद केवल परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग झूठ के साथ जुड़ चुके हैं, परमेश्वर के लोग उस मसीही विरोधी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रभु फिर भी उन्हें अपना कहलाकर कहते हैं कि मेरे लोगों उस झूठ में से निकल आओ, ताकि तुम उसके पापों के भागी ना हो, ताकि तुम्हें उसकी विपत्तियों में से भी कोई भी विपत्ति तुम पर ना पड़े। प्रभु नहीं चाहते कि जो अंतिम विपत्तियां आने वाली हैं वह आप पर ना पड़ें, क्योंकि वह केवल उस झूठ के लिए तैयार की गई हैं, उस मसीही विरोधी के लिए तैयार की गई हैं। तो आइए अजीजों, हम उस झूठ के भागीदार ना हो, बल्कि प्रभु यीशु सच्चाई, पवित्रता के साथ हमेशा का जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाएं। तो सवाल उठता है अजीजों, प्रभु यीशु आज आपको अपनी अंत समय की कलीसिया की सुरक्षा में प्रवेश करने के लिए पुकार रहे हैं। आप प्रभु यीशु के लिए अनमोल हैं। क्या आप अभी उसकी पुकार का जवाब देंगे? जो प्रभु ने तो यह तय कर लिया है कि आप उसके हैं। क्या आपने तय कर लिया है कि आप पूर्ण रूप से उसके होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अजीजों आप के दिल में और आपके लबों पर केवल एक नाम हो, प्रभु यीशु और प्रभु यीशु? आपसे विनती है आज अजीजों, आप चाहे जिस किसी भी मुसीबत या संकट से गुजर रहे हो, प्रभु आपको हर संकट से उभारने के योग्य है। वह एक सामर्थी परमेश्वर है। यदि वो आपको पुकार रहा है तो अपने साथ चलने की हिम्मत और सामर्थ भी वही परमेश्वर आपको देगा। एक पल के लिए भी अजीजों आइए हम झूठ में ना रहें, एक पल के लिए भी झूठ में अपना जीवन ना व्यतीत करें। आइए आप और मैं प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकार कर उसके साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन सकें। क्या आज आप ये निर्णय लेना चाहते हैं? आप जहां कहीं भी हो, गाड़ी में हो, घर पर हो, जो कुछ भी कर रहे हो, क्या आप एक पल के लिए रुक कर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और अपना सब कुछ प्रभु के हाथ करेंगे? क्या आप प्रभु की उस सच्ची कलीसिया का भाग होना चाहेंगे? मेरे शब्दों पर मत जाइएगा अजीजों, बाइबल उठाइए और हर कलीसिया को परख कर देखिए, क्या पृथ्वी पर कोई कलीसिया है जो प्रभु की इस पूर्ण सच्चाई को स्वीकारती है, प्रभु के किसी भी आदेश को बेदखल नहीं करती, नजरअंदाज नहीं करती है, प्रभु के पूर्ण वचन को अपना अधिकार बनाती है? क्या कोई ऐसी कलीसिया है? खुद पर रखिएगा। और प्रभु ने कहा यदि आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने लोगों को अंधकार में ही नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग सदा का जीवन पवित्रता में व्यतीत करते हुए पाए जाएं। धन्यवादी हैं प्रभु इस महान आशीष के लिए जो आज आपने हम पर उंडेली है। प्रभु हम इस लायक नहीं हैं, परंतु फिर आपने एक बार फिर हमारे अंधेरे में अपनी रोशनी प्रकट की है। प्रभु मैं अपने अजीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत से लोग पीड़ा में हैं, बहुत से लोगों का दिल आज टूटा है ये जानकर कि शायद अभी भी झूठ में ही जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन आज प्रभु आपने सच्चाई अपने लोगों पर प्रकाशमान की है। और मेरी विनती है प्रभु कि आइए आपके लोग ऐसी सामर्थ आपके द्वारा प्राप्त करें, ऐसी प्रेरणा आपके द्वारा प्राप्त करें, ऐसा साहस आपके द्वारा प्राप्त करें कि वह हमेशा के लिए सच्चाई और सच्चाई में ही चलते चले जाएं। प्रभु मेरी विनती है कि आप प्रत्येक को
प्रेरित कीजिएगा, पवित्र आत्मा से तृप्त कीजिएगा और हम सबको प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई वाक्य ही नहीं रहते हैं, ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही, लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं, सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें, बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों ना अभी इस समय उससे बात कर ले। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं, और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं, जिससे पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। तो संसार में सबसे महान ज्योति कौन सी है? तो शायद आप कहें सूरज। हम कह रहे हैं कि सबसे ज्योतिर्मय जगह संसार में कौन सी है? ये तो लॉस वेगस के इस पिरामिड के आकार के होटल की रोशनी है, जिसका नाम है लक्सर। यहाँ इस होटल में एक कमरा है जिनमें 39 वॉशिंग मशीन के आकार के जीनॉन बल्ब्स हैं, और हर एक बल्ब के लिए 7000 वॉट्स की जरूरत है, और ये सब मिलकर लगभग 40 बिलियन मोमबत्ती की रोशनी पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए कि लक्सर होटल का हर महीने का इलेक्ट्रिक बिल कितना होगा। ये रोशनी इतनी तेज है कि हवाई जहाज 250 मील दूरी पर से इसे देख सकते हैं, और इनकी लाइट स्पेस में 10 मील की दूरी तक जाती है।
मतलब अगर आप आसमान में उड़ रहे हैं तो वहाँ पर अखबार पढ़ सकते हैं। और आपने अनुमान लगाया होगा कि ये सबसे तेजोमय ज्योति संसार में कीड़ों को आकर्षित करती है। ये छोटे कीड़े, चमगीदड़ और दूसरे कीड़ों को आकर्षित करती है और अपना वातावरण इस होटल पर बनाती है। संसार की सबसे बड़ी ज्योति के बारे में दुख की बात यह है, यानी खास करके जब रात की हवा साफ होती है जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, तो रोशनी किसी से टकराती नहीं है और ये अदृश्य होती है, तो ये बस खाली जगह पर ऊपर जाती है। संसार की सबसे तेजोमय ज्योति किसी को नहीं दर्शाती। जानते हैं बाइबल कहती है कि एक और ऐसी महान ज्योति है और वो तो परमेश्वर के वचन की ज्योति है। भजन संहिता 119 वचन 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और फिर भी बहुत से लोग अंधकार में चल रहे हैं और यीशु ने आगे ये भी कहा, अगर आपके पास ये ज्योति है तो उसे झाड़ियों में न दबाएं, लेकिन उसे तेजों में होकर दूसरे लोगों को ज्योतिर्मय करने दें। यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 5 में, अपनी ज्योति को चोटी पर रखे ताकि सभी लोग उसे देख सके। ज्योति से केवल तब लाभ होता है जब ये दूसरे लोगों के जीवन में आती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्योति दूसरे लोगों के जीवन को ज्योतिर्मय करें। तो क्या परमेश्वर के लिए तेजोमय है? याद रखिए, यीशु ने कहा कि ज्योति हो जाए। पेड़ सुंदर होते हैं, और क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि पेड़ बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ एक छोटे से बीज के अंदर पाया जा सकता है। आपकी और क्या आश्चर्यजनक है? इस छोटे से QR कोड के अंदर वह सब कुछ है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करने के लिए चाहिए। द अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया लिंक ट्री, बस इसे स्कैन करें और आप हमारे बाइबल रीडिंग प्लान से जुड़ जाएंगे। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट और बहुत कुछ, अब आप जुड़े हुए हैं। इस छोटे से QR कोड को स्कैन करें और आज ही बढ़ना शुरू करें। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।